Welcome back everyone in the 9th video of our Python tutorial series. In this video we are going to continue our previous topic, which is operators in Python. So in this video we are going to study relational operator. तो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन से सिंबल आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये 6 सिंबल आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। तो अब एक एक करके इनका इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। तो आ गए हैं शेल के ऊपर। तो यहाँ पर एक एक करके इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। तो पहले मैं करता हूँ ए को असाइन करता हूँ एक वैल्यू, और एक वैल्यू असाइन करता हूँ बी को। अब इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं, यानी ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए बी के। तो ये आपको देने वाला है दो तरह के आउटपुट, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी ये बुलियन टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो देखते हैं। तो इसने दिया फॉल्स, यानी ए की वैल्यू जो ए के अंदर वैल्यू है वही वैल्यू बी के अंदर नहीं है, यानी दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू है। और मैं अगर कर देता हूँ ए को 5 और बी को 5 कर देता हूँ, तो अभी क्या देने वाला है? तो अब देने वाला है ट्रू। ठीक है। अगर मैं अब ये करता हूँ, ए को 5 देता हूँ और बी को मैं देता हूँ एक स्ट्रिंग के अंदर 5, और फिर इनको कंपेयर करूँ, तो क्या ये वैल्यू अपन को ट्रू देने वाला है? नहीं, ये फॉल्स देने वाला है, क्योंकि इनका टाइप अलग अलग है। एक तो है इंट टाइप का, एक है स्ट्रिंग टाइप का। आगे एक और चेक करते हैं। ए को मैंने दिया 5 और मैं बी को दे रहा हूँ 5.0, यानी एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, एक इंट टाइप की वैल्यू है, यानी टाइप तो अलग अलग है इनका। तो क्या ये कंपेयर करने पे आपको सेम देने वाला है, ट्रू? तो जी हाँ, ट्रू, क्योंकि इंट और फ्लोट दोनों को आप एक मान सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अभी वेटेज देखिए, इसका 5 है, इसका 5.0, यानी 5 ही है ए भी अभी तक। तो यानी इंट और फ्लोट में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर वैल्यू सेम होगी तो इंट फ्लोट में आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको ट्रू देगा। ठीक है। अब दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। पहले इसको क्विट करके दूसरी विंडो खोलता हूँ मैं, इससे वो दिखेगा। हाँ, तो दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। ए को मैंने दे दी 5 वैल्यू, बी को देता हूँ 6। अब कंपैरिजन ऑपरेटर, ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बड़ा है बी से? नहीं भैया। तो क्या बी बड़ा है ए से? यस। अब ए लेस देन है बी से? जी हाँ, ए लेस देन है। क्या बी लेस देन है ए से? नहीं। ठीक है। तो हमने लेस देन ऑपरेटर देख लिया, ग्रेटर देन ऑपरेटर देख लिया। अब ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किस काम के आते हैं? तो समझ लीजिए आपने वैल्यू ए की दे रखी है 5 और बी की भी वैल्यू 5 दे रखी है। तो इस ऑपरेटर में ए लेस देन इक्वल टू में दो कंडीशन चेक होती हैं। क्या तो ए लेस देन होगा बी से, या फिर इक्वल भी होगा तो भी ये ट्रू देगा। दो कंडीशन चेक करेगा, एक तो इक्वल की, एक लेस देन की। तो अब देखते हैं। तो अभी दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी ए की वैल्यू छोटी तो नहीं है पर बराबर। तो क्या देने वाला है? तो देने वाला है ट्रू। ऐसे ही एक ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसमें भी दो कंडीशन चेक करने वाला है। क्या ए बड़ा है बी से या फिर ए बराबर है बी से? तो अभी ए बराबर तो है बी से, तो इसमें आपको देने वाला है ट्रू। ठीक है। हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसमें मैंने ए की वैल्यू दे दी 5, बी की वैल्यू दे दी 7, सी की वैल्यू दे दी 5। ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ। ए नॉट इक्वल टू सी, क्या ए और सी बराबर नहीं है? तो ए में वैल्यू देखिए 5 है, बी में और सी में वैल्यू देखिए 5 है, दोनों में वैल्यू सेम है। तो ए और बी, ए और सी की वैल्यू सेम है, पर अभी पूछ क्या रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और यही आप काम करें ए और बी के बीच में, तो दोनों की वैल्यू तो सेम नहीं है, और यही क्वेश्चन है कि हमारा क्या सेम नहीं है, तो इसका आंसर आने वाला है ट्रू। तो हमने देख लिए हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर, विच इज़ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। हमने देख लिए हैं अभी तक अर्थमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की ओर।
तो पहले तो देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर जो सी में भी थे उनके सिंबल सी में कैसे थे और यहाँ पर ये कैसे चेंज हुए हैं। तो सी में एंड का सिंबल था, इस सिंबल द्वारा एंड को रिप्रेजेंट किया जाता था, अब ये एंड वर्ड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही और इन सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था, और पाइथन में ये अब और वर्ड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम फॉर द नॉट सिंबल द्वारा एंड यहाँ पर ये नॉट वर्ड द्वारा। अब इसका आउटपुट जैसे हमने रिलेशनल ऑपरेटर में देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट सिर्फ बुलियन होता था, आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें आउटपुट कैन बी बुलियन और वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी क्या तो वो ट्रू फॉल्स हो सकता है या फिर जो वैल्यू होगी वेरिएबल के अंदर, चाहे वो इंट टाइप की हो, चाहे वो फ्लोट टाइप की हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की हो, वो वैल्यू आपको आउटपुट में दिख सकती है। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं एंड की ओर कि एंड कैसे वर्क करता है। तो एंड का सिंटैक्स होने वाला है कुछ ऐसा कि एक्स एंड वाई, यहाँ पर यानी यहाँ पर एक वेरिएबल होगा या फिर कोई एक्सप्रेशन होगा, फिर होगा बीच में एंड, देन इसके बाद कोई वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन। और इसके आउटपुट हो सकते हैं दो, क्या तो वो होगा एक्स या फिर वाई। एक्स कब होगा? एक्स जब होगा जब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो फॉल्स हो या फिर जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो। अब एक्सप्रेशन तो हम चेक कर लेंगे, जैसे ए लेस देन बी होगा, ए ग्रेटर देन बी, उसका रिजल्ट आ जाएगा, पर कोई वेरिएबल फॉल्स है ये कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसको फॉल्स माना जाएगा, और नॉन जीरो वेरिएबल यानी जिस वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो है उसको हमेशा ट्रू माना जाएगा। तो ठीक है, तो अगर ये वेरिएबल फॉल्स होगा, अगर x की वैल्यू फॉल्स होगी तो x आपका आउटपुट बन जाएगा, यानी आपका आउटपुट बन जाएगा x इफ़ x इज़ फॉल्स। पर अगर x ट्रू हुआ तो वो सीधे आपको आउटपुट दे देगा y आपका आउटपुट बन जाएगा इफ़ x इज़ ट्रू। तो इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो मैं पहले लेता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पर x की वैल्यू है ट्रू और y की वैल्यू है फॉल्स, तो आपका आउटपुट आने वाला है फॉल्स, क्योंकि x की वैल्यू ट्रू होगी तो आउटपुट आएगा आपका y। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको उल्टा करके देता हूँ। अब यहाँ पर x की वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट आने वाला है आपका x ही। अगर x की वैल्यू फॉल्स होगी तो आउटपुट आपका x ही आ जाएगा एंड ऑपरेटर के अंदर। तो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने लिखा 4, यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू है यानी ये हो गया ट्रू, और एक दे दी मैंने 5। अब दोनों ही ट्रू हैं, पर इसकी कंडीशन क्या है? अगर x ट्रू है तो आपको रिजल्ट दे देगा y, तो ये रिजल्ट आपको दे देगा 5। जैसे ही x ट्रू हुआ वो आपको ये दूसरा चेक नहीं करेगा कि दूसरा क्या है, ये आपको रिजल्ट दे देगा उसका, बस सीधा ही 5 रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ऐसे आपको एक एक्सप्रेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपने a को दे दिया 5, b को दे दिया 7 और आपने लिखा a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन में एक्सप्रेशन हो गया और दूसरे टाइप में दे रहा हूँ b की वैल्यू, यानी a ग्रेटर देन b। अब a ग्रेटर देन b तो यहाँ पर फॉल्स है, तो फॉल्स जैसे ही होता है वो फॉल्स ही प्रिंट कर देता है एंड के अंदर, यानी इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। पर मैं आपका कर देता हूँ a लेस देन b एंड b, तो वो आपको जैसे ही ये है a लेस देन b तो ये आपका ट्रू है, ट्रू होते ही वो b प्रिंट कर देगा, यानी y प्रिंट कर देगा b, तो b की वैल्यू अभी है 7, तो ये आपको दे देगा 7। तो ये एंड की वर्किंग हो गई। अब चलते हैं और की वर्किंग की ओर। तो हम और की वर्किंग समझने के लिए पहले उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स सिमिलर टू एंड है, x और y। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट आने वाला है x इफ़ x इज़ ट्रू, यानी अगर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है या वेरिएबल है पहला वाला वो ही ट्रू निकलता है तो वो आपको सीधा वही आउटपुट दे देगा, आगे वो चेक नहीं करने वाला कि आगे कौन सी वैल्यू है क्या वैल्यू है। ठीक है, पर अगर ये फॉल्स निकलता है तो वो आगे जाके अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको इवेल्युएट करके फिर उसका रिजल्ट देने वाला है, यानी y इफ़ x इज़ फॉल्स। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं। तो ट्रू और फॉल्स, तो अगर और यानी ये पहला ही वैल्यू ट्रू है तो ये आगे चेक नहीं करेगा, ये सीधा आपको ट्रू दे देगा। ठीक है,
अब मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा 0, यानी ये तो फॉल्स हो गया, तो यानी ये आगे जाएगा फॉल्स। और मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब 0 है, पहला तो 0 है, यानी ये फॉल्स हो गया, तो यानी ये आपको आउटपुट देने वाला है इस साइड वाला, ये वाला आउटपुट देने वाला है। और इस यहाँ पर एक अपने एक्सप्रेशन दे दिया कि 4 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आउटपुट आएगा, इसके जो डिवीजन के बाद रिजल्ट आएगा वो, तो इसका आया 1.3333। अब देखिए, एक मैं यहाँ पर आपको स्पेशल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 और 5 डिवाइडेड बाई 0। अब देखिए यहाँ पर अपन ऐसा लिखते हैं तो एरर आती है वैसे तो, क्योंकि अपन ने 0 से डिवाइड किया किसी भी नंबर को, तो 0 डिवीजन एरर आएगी। पर चूँकि हमने यहाँ पर पहली वैल्यू ट्रू दे दी है, तो यहाँ पर क्या होता है, और की वर्किंग क्या होती है कि अगर आपने पहली वैल्यू ट्रू दे दी तो वो आपको सीधा वही वैल्यू प्रिंट करा देगा, आगे वो चेक नहीं करने वाला कि आपने क्या दे रखा है, यानी इसको इवेलुएट नहीं करेगा। तो अपन इसका आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। तो इसका आउटपुट आ गया 4, पर अगर हम यहाँ दे दें 0, यानी ये हो गया फॉल्स, और फिर दे दें 5 डिवाइडेड बाई 0, तो क्या आउटपुट देने वाला है। तो क्योंकि ये हो गया है फॉल्स, तो ये जाएगा यहाँ पर और इसको करेगा इवेलुएट, और इसको इवेलुएट करने पे आएगी एरर, 0 डिवीजन एरर, ठीक है। तो ऐसे और की वर्किंग है। तो आप और में कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तो एक एक्सप्रेशन मैं देता हूँ, a इक्वल टू बी करके, सॉरी क्योंकि a इक्वल टू बी तो b डिफाइन नहीं है, तो इसको मैं एक बार क्विट करता हूँ स्क्रीन को और वापस। ठीक है, अब आ गए वापस। तो a इक्वल टू मैंने किया 6, b इक्वल टू किया 7, और एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं a ग्रेटर देन b एंड a। तो a ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से, तो ये पहला एक्सप्रेशन आपका हो गया फॉल्स, तो ये जाने वाला है यहाँ पर और इसकी वैल्यू प्रिंट कराने वाला है। तो इसकी वैल्यू है 6, तो ये आपको देने वाला है, अच्छा मैंने एंड लगा दिया, सॉरी एंड लगा दिया है तो अब इसके और लगा के देखते हैं, और a, तो इसका आउटपुट आने वाला है आपका 6, ठीक है। तो ये हो गई है और की वर्किंग। अब चलते हैं नोट की वर्किंग देखने के लिए कि नोट कैसे वर्क करता है। तो नोट की वर्किंग देखने के लिए आप करते हैं, नोट को लेके आते हैं। तो नोट का सिंटेक्स सिंपल सा होता है, नोट और इसके आपने कोई एक्सप्रेशन दे दीजिए नोट के बाद, या कोई वेरिएबल दे दीजिए। अगर वो ट्रू हुआ तो आपको फॉल्स दे देगा, अगर फॉल्स हुआ तो ट्रू दे देगा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरीके से रिवर्स कर देता है कोई भी रिजल्ट को। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम जाके। तो आपने लिखा नॉट TRUE नॉट ट्रू, तो ये आपको दे देगा फॉल्स। और आपने लिखा नॉट 5, यानी 5 एक ट्रू वैल्यू है, 5 को यानी नॉन 0 वैल्यू को अपन मानते हैं ट्रू, तो ये बोल रहा है नॉट ट्रू, तो इसका आउटपुट आने वाला है फॉल्स, ठीक है। आपने लिखा नॉट 0, यानी 0 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं फॉल्स से, तो 0 फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स इक्वल टू ट्रू। आपने लिखा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, आपने लिखा नॉट a ग्रेटर देन b। अब a ग्रेटर देन b यहाँ पर है फॉल्स, तो ये आपको देने वाला है इसका रिजल्ट ट्रू, ठीक है। तो आपने एंड की वर्किंग समझ लिया है, और की वर्किंग समझ लिया है, नॉट की वर्किंग समझ लिया है। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।